227 रिकॉर्ड तोड़ेगी। अपनी गाड़ी दोस्तों अभी ऊपर खड़ी हुई है, वो दिखाई दे रही है। तो एक ही रेट में है क्या? सब एक ही रेट। तो भैया स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 20 मार्च 2024 और मैं हूँ अभी घर की बैठक में। पापा और मम्मी की शुगर नापनी है तो शुगर वाली मशीन निकाल लेता हूँ। और हाँ, ग्वालियर भी जाना है थोड़ी देर में। ये मशीन आपको नज़र आ रहा है ना, बीटो वाली है। तो ये मशीन मोबाइल में ही काम करती है, OTG लगाकर। जैसे है ये डिवाइस मोबाइल में लगाने के लिए, ये ब्लड निकालने के लिए। ये पूरा कॉम्बो आया था दोस्तों, मुश्किल से इसको मैंने 150 रुपये में मंगाया था। ऑफ़र चल रहा था एक जगह पे, तो उसी से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया था। तो उसमें 50 चिपें आ गई थी शायद, या 50 या 25 चिपें आई थी। साथ में ये आए थे इतने सारे। आपको पता ही होगा, अगर आप शुगर वगैरह निकालते हैं इससे ब्लड निकाला जाता है। पिन होती हैं इसमें छोटी छोटी, इसमें मशीन में फंसाई जाती हैं। ये मशीन भी आई थी। तो ये अलग अलग यूज़ करने के लिए होती है। जैसे 10 लोग हैं घर में तो 10 के लिए निकाल लो एक एक। तो मतलब जैसे आप एक चिप से 5-6 बार तो निकाल ही सकते हैं। चिप नहीं, सॉरी, एक इससे 5-6 बार निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आई थी 25 चिपें। ऐसी लगा दे उंगली धीरे धीरे। 227 रिकॉर्ड तोड़ेगी। जाने पर है तो नहीं हुआ। इसकी भी OTG अभी ख़राब होनी थी। बड़ी मुश्किल से काम कर रही है। चार्ज भी नहीं होता, अभी भी 40% है। तो वहीं लगे जो नहीं पता चल खुल रही तो बाजू कम कहाँ से 123। इसका रिव्यू किसी दूसरी वीडियो में दूंगा, अभी तो जल्दी में हूँ। फटाफट से नहा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों 7:30 बज रहे हैं और मैंने तो नहा लिया है। सौर उठ के आ गया है, वही बता रहे हैं आपको कि ये भी जग गया है। देखो गाड़ी की चाबी बहुत पता है पहले। जानता है ना, इससे खुलती है गाड़ी। आगे शायद है, ठीक है निकल पे और आगे करें। सब लोगों दोस्तों सिम्स में छोड़ दिया है। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए। गाड़ी का आज का 10 बजे का नंबर था। ऐसे कितने बजे हैं? 10:30 बज जाएंगे करेक्ट तब तक पहुँचेंगे। अभी 10:15 हो रहे हैं। लाल बत्ती हर बार मिल जाती है। इसी ब्रिज से नीचे होना है, आगे सर्विस सेंटर आ जाएगा। अपनी गाड़ी दोस्तों अभी ऊपर खड़ी हुई है, वो दिखाई दे रही है। वैसे तो दोस्तों मेरी गाड़ी 30वें नंबर पे थी, लेकिन मैंने जो भैया थे उनसे बात करी और बताया कि भैया हमें सिम्स वगैरह में जाना है, हॉस्पिटल का काम है। तो उन्होंने फिर मतलब 7-8 गाड़ियाँ आगे लग चुकी थी, तो उन्होंने उसके बाद सीधी डायरेक्ट मेरी गाड़ी लगवा दी। इसलिए जल्दी काम हो गया, नहीं तो डायरेक्ट हमें 6 बजे का टाइम दे दिया था, शाम को 6 बजे गाड़ी मिलेगी। तो भैया करेक्ट 3:30 हो रहे हैं और अब अपन को गाड़ी मिल पाई। मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, अभी चार्ज में लगाया, 1% हो पाया है। सत्तर ने लोकेशन भेजी है कहीं की, उधर पहुंचना है। दोस्तों करेक्ट 4:10 हो रहे हैं और हम लोग ग्वालियर CHD कैंटीन पहुंच गए हैं। मतलब मुरार वाली जो कैंटीन है उधर पहुंच गए हैं। तो ये कैंटीन का तो काम लगभग हो ही जाएगा, जिस काम की वजह से आए हैं यहाँ पर। पापा और ताऊ दोनों लोग कैंटीन में चले गए हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ दोस्तों, जो कि मुझे ज़रूरी लगता है। अगर आप भिंड के हैं या फिर ग्वालियर तो ज़्यादा दूर पड़ जाता है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इटावा सर्विसिंग कराने जाएं अपनी गाड़ी की। अगर आपके पास मारुति सुजुकी वगैरह की कोई गाड़ी है तो, मतलब मारुति नहीं सॉरी सुजुकी वगैरह कोई गाड़ी है तो आप इटावा जाएँ सर्विसिंग कराने। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो, या फिर ग्वालियर जाएँ। तो दोनों की सर्विसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये रेट का अंतर आता है, मतलब दोनों का रेट का अंतर आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है रेट में, और साथ में टाइम का भी अंतर आता है। अब अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट कहाँ पर मुझे ज़्यादा लगी, मतलब मैंने 2-3 बार इटावा भी सर्विसिंग करवा ली अपनी गाड़ी की, 2-3 बार ग्वालियर में ये प्रेम मोटर्स है वहाँ पर भी सर्विसिंग कराई। और आज के भी ब्लॉग में आपने देखा कि मैं प्रेम मोटर्स पे सर्विसिंग कराने गया था। AC चालू कर लूँ, बड़ी घुटन हो रही है। तो अगर मैं रेट के डिफरेंस की बात करूँ तो
जो सर्विसिंग हमारी इटावा में हो रही थी 10,500 के आसपास, वही सर्विसिंग वही सब चीज़ें चेंज वगैरह होके ग्वालियर में हमारा बिल बना 9,200 रुपये। अब आप सोच सकते हैं रेट में इतना डिफरेंस आ गया, मतलब 1,000 रुपये के आसपास डिफरेंस पड़ गया। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ग्वालियर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है प्रेम मोटर्स पे, और इटावा में थोड़ी जल्दी हो जाती है। मतलब रेट की अगर मैं बात करूं तो इटावा में थोड़ा महंगा पड़ता है, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो ग्वालियर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपके पास टाइम है और आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आप प्रेम मोटर्स पे आ सकते हैं ग्वालियर। अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा और रुपए आप दे सकते हैं तो आप इटावा जा सकते हैं। तो उधर थोड़ा प्राइस वगैरह थोड़ी सी महंगी है। अब पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ डिफरेंस चीज़ों में हो, वो मैं नहीं कह सकता। ना ही कई लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछने लगते हैं भैया कुछ चीज़ें यहाँ पर पार्ट वगैरह अलग डाला होगा, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें भी काफ़ी सारी जोड़ दी जाती हैं इटावा में। मैं कई बार करवा चुका हूँ, तो वहाँ पर वो जोड़ देते तो उन्हें बताना पड़ता है भैया ये चीज़ हमें नहीं करवानी, ये चीज़ हमें नहीं करवानी है। लेकिन ग्वालियर में प्रेम मोटर्स पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको ज़रूरत होगी वो आपसे पूछेंगे भैया ये चीज़ करवाना है या फिर ये चीज़ नहीं करवाना है। अगर नहीं करवाना है तो आप उनको मना कर सकते हैं और वो एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे। लेकिन इटावा में तो वो आपको कंपलसरी बताकर जुड़वा देते हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें, मतलब कई सारी चीज़ें कंपलसरी बताकर आपसे जोड़ दी जाती है, मतलब सर्विसिंग में। तो दोनों जगह पर मैंने रेट का डिफरेंस बता दिया और साथ में मैंने टाइमिंग का भी बता दिया। अब आपने देख लिया, मतलब मुझे निकलते निकलते ही 3:30 बज गए थे वहाँ से। 3:45 के आसपास मैं निकला हूँगा, और मतलब 4 बजे कैंटीन बंद होने का टाइम था। 15-20 मिनट में मैं कैंटीन भी पहुँच गया। इतना टाइम लगा वहाँ से यहाँ तक आने में। बस पापा आ जाएँ, मैंने सोचा यहीं पर बता देता हूँ, घर जाके भूल जाता हूँ आधी चीज़ें। तो पापा आ जाएँ फिर उसके बाद यहाँ से घर के लिए निकलेंगे, और कोई काम तो है नहीं ग्वालियर का। और हाँ दोस्तों, अब मैं जल्दी मोटो ब्लॉगिंग भी शुरू करने वाला हूँ। मतलब सेटअप बना रहा हूँ अपना, कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, आने वाली हैं, और कुछ चीज़ें और ऑर्डर पे लगानी है। जैसे कि वो हेलमेट में माउंट लगाया जाता है जिस पर कैमरा लगता है, गोप्रो लगता है, उसको ऑर्डर करना है। साथ में एडेप्टर इसके लिए गोप्रो के लिए एक अलग से आता है, वो 5,000 का लगा रहा है, तो उसको भी ऑर्डर करना है। मतलब कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है, एक माइक और मंगाना है तो वो भी ऑर्डर करना है। मतलब 2-3 चीज़ें, मतलब 2 चीज़ों के आसपास मैंने ऑर्डर कर दी हैं, 3 चीज़ें लगभग बची हुई हैं। उसके बाद मेरा मोटो ब्लॉगिंग का भी सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको इससे करके दिखाऊंगा मोटो ब्लॉगिंग। और मतलब मैं इसलिए और बना रहा हूँ, जैसे बाई चांस अभी भिंड में भी कई सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि हमने कवर नहीं की हैं वीडियोज़ वगैरह में, तो मैं सोच रहा हूँ पूरे एक दिन का टूर बनाऊँ कि भिंड में जो भी प्लेसेस हैं, जैसे कि भिंड का किला हुआ, गौरी सरोवर हुआ, और भी कई सारी ऐसी जगह हैं जैसे कालेश्वर महादेव और वनखंडेश्वर मंदिर, और भी कई ऐसी जगह हैं, कई सारे फूड आइटम जो कि यहाँ पर फेमस है। मतलब ऐसी शॉप्स हैं जो कि फेमस हैं, और अगर आप भिंड के हैं या फिर भिंड आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो उनकी भी मैं सोच रहा हूँ उसी वीडियो में कवर करूँ, लेकिन वो तभी कवर कर पाऊँगा जब मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। मैं मतलब प्लानिंग तो कर रहा था, मैंने कई सारी चीज़ें नोट भी कर ली, कौन कौन सी फूड आइटम वाली शॉप्स हैं, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ढोकला खाना है तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, साथ में और भी मतलब खाना सबसे बढ़िया कहाँ मिल जाता है, कौन से रेस्टोरेंट बढ़िया है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने कई सारे रेस्टोरेंट भिंड के ट्राई कर रखे हैं, मतलब कई जगह पर 2-2 बार खाया है, 3-3 बार खाया है, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है। अगर कोई और भिंड का है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे कि भैया भिंड का रेस्टोरेंट वगैरह कौन सा है या फिर क्या चीज़ यहाँ की फेमस है। मतलब पूरी लिस्ट में तैयार कर रहा हूँ, और जैसे मुझे टाइम मिलता है, मेरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक टूर वीडियो मिल जाएगी भिंड से रिलेटेड, जो कि मेरे बैक टू जर्नी वाले चैनल पर आएगी। बैक टू जर्नी वाले पर आएगी या फिर इसी पर आ जाएगी, मतलब उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उस पर मैं मोस्ट फेमस वाली जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं उनको ही कवर करता हूँ बैक टू जर्नी वाले चैनल पर। और इस वाले चैनल पर तो मेरा डेली वाला रूटीन रहता है। तो अब वो देखता हूँ कैसी बनती है वीडियो, उसके बाद ही डिसाइड होगा पाएगा कि कौन से चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। तो भैया अभी 4:28 हो रहे हैं, और मैंने आपको दिखा दिया था 4:10 पे सब लोग अंदर गए थे। पता नहीं कितना क्या टाइम लगता है अंदर से आने में। दोस्तों आइए, हम लोग आ चुके हैं भिंड वाले CNG पंप पे। हाँ, तो हम लोगों ने CNG ले ली थी, लेकिन प्रेशर कम था, शायद 100 या 150 के आसपास प्रेशर था, 150 का था शायद, तो CNG कम आई थी। अभी लगभग आधी है, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से और डलवा लें। ए नंगू, अरे खुश हो गया, खुश हो गया। दोस्तों वहाँ से आने के बाद खाना आना खा लिया है, और सौर को लेके बाहर थोड़ा सा टहल रहा था मैं। अभी 8 बज गए हैं। अभी मुझे एक काम और याद आया मार्केट का, तो थोड़ा सा वो और कर आते हैं। वो मार्केट ही चल के आपको दिखा दूंगा क्या लेने जा रहा हूँ मैं। पिछली बार ये वाला ले गया था सर, फोड़ दिया उसने दांत से। तो एक ही रेट क्या क्या? सब एक ही रेट। कितने का है? 90। डुका 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 डुका। ही ले भी गई थी, ले ले जी खा ले।
हाँ कौन नहीं खवा तुम्हें? हाँ? सब्जी खा रहा, सब्जी मन से खा रहा हूँ। दोपहर में खा ली थी आधी कटोरी में, सब्जी में संगे सब्जी खा ली। सोयाबीन पसंद है, सोयाबीन काट काट के खिला। चाहिए अच्छो लगा दो कचू। अच्छो है बाबू, अच्छो है। आलू मुंह कर देता है। दोस्तों रात के 1:08 हो रहे हैं और मैं अभी भी एडिटिंग नहीं लगा हुआ था, क्योंकि लास्ट डे जब मैंने जितने भी ब्लॉग्स थे उसको एडिट कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग्स की एडिटिंग वगैरह पे नहीं लगा और कल के लिए कोई ब्लॉग ही नहीं बचा। आज पूरे दिन इतना थक गया और इतना आलस आ रहा था अभी मुझे एडिटिंग करते करते कि झपक भी गया था मैं 1-2 बार। तो एडिट तो खैर हो ही है, मैंने सोचा इस वाली ब्लॉग की भी एंडिंग कर दूँ, फिर कल सब ब्लॉग एडिट करूँगा इकट्ठे और साथ में दूसरे चैनल की जो वीडियोज़ वगैरह बननी है उन पर भी काम करूँगा। बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में चला गया, फॉर्म भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं, फिर लेट हो जाऊँगा, फिर वीडियोस नहीं चलती हैं। तो कल से कंप्यूटर्स वाले चैनल पे भी काम करना है और ये 3-4 ब्लॉग हो गए, इनकी भी एडिटिंग करनी है। अब कल सुबह वाला तो मैंने एडिट करके अपलोड भी कर दिया है, लाइव हो जाएगा अपने आप ही। बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गया आज तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हालत ख़राब है आज।